सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर देखो लाइव फ्रेम मिल रहा है। हाँ, शांत हो जाइए तो मैं कुछ बोल सकूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठ जनों, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद बड़े भाई आदरणीय संजय सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो सम्मिलित हुए। देखो आया। साथ में लगभग 15 साल से अधिक वर्षों से आदरणीय अशोक सिंह जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं राजा साहब के साथ जुड़ा था, स्टार्ट है। उसी के साथ अशोक सिंह साहब से भी जुड़ ही गया था। आया, देखो आ रहा होगा। तब से आज तक कभी किसी आग्रह को उन्होंने किसी अधिवेशन में किसी कार्यक्रम में नहीं ठुकराया। और जिस प्रकार मैं बीपी सिंह के साथ जब जुड़ा तब से आज तक रहा, मुझे लगता है उसी प्रकार बहुत सारा बलिदान देके वो लालू जी के साथ जुड़े और आज भी लालू जी के साथ जुड़े हैं। चाहते तो वो भी अब तक 2 बार सांसद हो गए। ऐसा नहीं है कि लोगों का कोई अभाव है, अच्छे लोग बहुत सारे हैं। साथ में सुभाष यादव जी जो डीपी यादव जी की पार्टी से हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओपी यादव जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, संजय द्विवेदी जी, लाल बहादुर सिंह जी हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। वरिष्ठ किसान नेता हैं, उनको अनुभव है, उन्होंने हमसे भी पहले किसानों के लिए कार्य करना शुरू किया था। भाई अवनीश सलूजा जी, जिनका अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे। साथ में आए हुए सभी साथियों, वेद जी, गिरीश दास जी महाराज जो जंगलेश्वर धाम के महंत हैं, उनको मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आसाम गुवाहाटी से एक बार कहने पर हमारे लिए आए महंत विश्वनाथ जी, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों का नाम छूट रहा है उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में तन मन धन से सहयोग किया, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वैसे भी कार्यक्रम बहुत विलंब हो गया है, 3 बजे समापन था, 4 बज रहा है। मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। हर बार हम लोग अधिवेशन करते हैं और अधिवेशन में कुछ बिंदुओं को रखते हैं कि पूरे साल हम लोग इन पे काम करेंगे और हमारे नीचे जो किसान भाई जुड़े हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पिछले 2 वर्षों से एक बात तो मुझे समझ में आई कि 70 साल, 74 साल, 75 साल, 50 साल, 30 साल सरकार आई और उन्होंने कहा हम किसानों के लिए भला करेंगे, पर आप में से कोई भी भला किसी का हुआ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके हालात देख के पता लग जाएगा कि आपके नीचे जो लोग हैं उनके कितने बुरे हालात हैं। आपकी फसल का आपको मूल्य नहीं मिलता, आपकी चीज़ों का आपको कोई सही दाम नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती। बोलते हैं तो शासन किसी का हो, वो डंडे लाके उसे पिटवाता है, गलत तरह की मुकदमेबाजी करता है। ये एक आम घटना है लोकतंत्र में। ये आम घटना बहुत सामान्य नहीं है। राजनीति का होना बहुत जरूरी है। हर बार हम लोग राजनीति के विषयों से बचते रहे। हमको लगता था किसानों का हक है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज मैंने कोई प्रस्ताव नहीं बनाया, आज मैं आपके सामने कोई प्रस्ताव लेके भी नहीं आया। एक प्रस्ताव केवल लेके आया, और वो इसलिए कि लिखने की जरूरत नहीं है कि हमको राजनीति में साझेदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश में जितने किसान संगठन घूम रहे हैं, मेरे जैसे जितने किसान नेता घूम रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के रहेंगे या वो अपने लोगों के लिए विधानसभा संसद जाके कुछ करने का भी कार्य करेंगे। भाई आप लोग
जिस खामोशी से है, मुझे लगता है आप लोग नहीं चाहते हैं तो जोरदार आवाज के साथ बताएं कि हाँ, राजनीति में हम लोग को जाना चाहिए कि राजनीति में हमको दूर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आज माननीय संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं उनके सामने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप उद्बोधन कर चुके, उनको आने में विलंब हो गया। मैंने कहा नहीं, आप ही के सामने करना था, इसीलिए तो चुप बैठा था और इसीलिए इंतजार कर रहा था आप आएंगे तब करूंगा। सलूजा भाई, मैं कांग्रेस में सपोर्ट किया। आदरणीय शीला जी हमारे परिवार की थी, उनके कहने पर हम लोग गए। आपके वहां गुलाम नबी जी, अशरफ फर्नांडिस जी, सबने बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया। लेकिन जब मुझसे आपके प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ये कहा कि बीपी सिंह की फोटो ठीक नहीं है, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर तुमको कांग्रेस में कुछ करना है या तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसान को चुनाव लड़े या कहीं आगे जाए, तो बीपी सिंह की फोटो हटा दो। मैंने राज बब्बर जी से कहा, आप टिकट दो ना दो, लड़ो ना लड़ो, मैं तो फोटो नहीं हटा सकता। इतने साल से मैं क्या मतलब राजा साहब को क्या कहूंगा, वो नहीं है तो मैं उनको छोड़ दूं। मैंने कहा मैं फोटो नहीं हटा पाऊंगा, इसके लिए मुझे क्षमा। उन्होंने कहा तुम्हारा ही वर्ग तुम्हें नहीं मानेगा, अग्रणियों के ही मंडल कमंडल में वो दुश्मन रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। बोले ओबीसी साथ नहीं आता है। हमने कहा वो भी आप छोड़ दीजिए, उसकी बात भी मैं समझा लूंगा। मैंने कांग्रेस दफ्तर दोबारा नहीं गया। सलूजा भाई से उनका व्यवहार, उनकी चीजें हमेशा अच्छी लगी। उन्होंने हमेशा लोगों से संपर्क किया, दिल्ली बुलाया, बैठाया तो मैं जाता रहा, राहुल जी ने बुलाया तो भी मैं जाता रहा। लेकिन कोई ये कहे कि बीपी सिंह को हटा दो, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। ये हमारा अपना जो है, हर आदमी का आदर्श होता है। हमारे आदर्श बीपी सिंह है, इसमें बुराई क्या है। आज रिजर्वेशन की राजनीति में लाभ हर व्यक्ति लेना चाहता है। आज रिजर्वेशन की राजनीति हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जिसने पैदा किया रिजर्वेशन से सबको, उसकी बात कोई नहीं करना चाहता है। ये दुख का विषय है। कांग्रेस इसीलिए पीछे भी जा रही है, आगे नहीं जा रही है। आज भी आपके जो लोग यहाँ बैठे हैं वो इसी टाइप की बातें करते हैं। मुझसे कल एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप राजनीतिक दृष्टि से किसको देखते हैं, तो मैंने कहा कांग्रेस को बहुत समय दिया गया, किसानों का क्या बदलाव हो गया। भाजपा को चलिए 10 ही साल दिए गए, मेरे हिसाब से तो 20 साल दिए गए, पर चलिए 10 ही साल दिए गए। मोदी जी को मान लेते हैं तो भी क्या हो गया, मोदी जी भी तो उनको पहुंचे थे ना सारे उद्योगपतियों के पास एक भेड़ी की तरह बेचने कि उनकी जमीन बेच दो, उनकी चीजें बेच दो, उनके अधिकार बेच दो, उनको मजदूर बना के सड़क पे ले आओ। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सबके बच्चों का भविष्य क्या होगा, सबके सब मजदूर हो जाएंगे, सब अपनी जमीन गिरवी रख देंगे किसी के वहां। ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा तो आप आम आदमी पार्टी में क्या देखते हैं। हमने कहा क्यों नहीं, मैग्ना मूवमेंट में भी था। मैंने कहा आम आदमी पार्टी में किसी भी किसान को भविष्य देखने में क्या हर्जा है। जब बाकियों ने नहीं किया तो जो कर रहा है आप उसके साथ जाएंगे तो उसकी बात तो करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नया है। लेकिन अब तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो लोग उस दिन डाले गए नया है, आज इनको समझ में आना चाहिए कि इतने कम अंतराल में एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसका मतलब देश में जो वैक्यूम खाली है उसको वो भरने का काम कर रही है लगातार। आपको दिख ही नहीं रहा है। भाजपा कुछ भी सोचती हो, कांग्रेस कुछ भी सोचती हो, लेकिन आम आदमी पार्टी चलती जा रही है, बात करती जा रही है, मुद्दों की बात कर रही है, ये नहीं कहती है। मैंने संजय जी से भी पूछा, मैंने कहा राजा साहब की फोटो हटा दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। संजय जी ने कहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जो है मेरे तो शीला जी से भी बहुत अच्छे संबंध रहे, संदीप से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसमें कौन सी बात है, अब जिसकी मर्जी हो उसकी फोटो लगाइए। हमने कहा नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि लगभग दल इसी हिसाब से काउंटेशन करते हैं कि अपर वर्ग तो नहीं भाग जाएगा, पिछड़ा तो नहीं चला जाएगा, अगला तो नहीं चला जाएगा, मुद्दों की बात नहीं करता कोई। हमारी समस्याएं हैं, उनको समझिए। हमसे पहले सारे वक्ताओं ने यही कहा, आप धर्म और जाति में भटके सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। रावण भी केसरिया वस्त्र पहन के ही सीता माता को भरने आया था। बड़ा रामायण और
और गीता की दिन भर बात करते हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनको ये समझ में आना चाहिए। रामायण में बड़ा साफ साफ लिखा है, वो केसरिया कपड़ा ही ऐसा है जो पहन लेता है वो साधु लगने लगता है, जिसको मन हो या पहना तो भी आपसे पैर छूना शुरू कर देंगे, आप उसका कोई व्यक्तित्व नहीं देखेंगे। ये इसका प्रभाव है। गुरुजी मैं सही कह रहा हूं ना? ये वस्त्र ही ऐसा है जिसका हमारे दिमाग में प्रभाव है, हमारे डीएनए में प्रभाव है। आपने 4 वस्त्र पहना के महंत और स्वामी बैठा दिए और आपने कहा जो ये कर रहे हैं वो सही है, वही धार्मिक है। हिंदू समाज का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी करके जाएगी, इतना नुकसान मुगलों ने भी नहीं किया होगा। जब रावण का असली रूप सामने आएगा तब श्रीलंका की जो हालत है वही बना देंगे उत्तर प्रदेश की। मैंने कहा काशी को तो भुगतना पड़ेगा तब जब पता लगेगा ये महादेव नहीं रावण था। भाई आप यहाँ वहां गए, पंजाब गए, आप सरदार बन गए। आप काशी आते हैं, ऊपर रुद्राक्ष पहन लेते हैं बहुत सारे। आप आसाम जाते हैं, वहां की माला पहन लेते हैं। अरे तो नौटंकी करने वाले का काम होता है ना ये काम। कोई मतलब कोई नेता का थोड़ी होता है। नेता जैसा है वैसा है, घर में भी वैसे मिलेगा, बाहर भी वैसे मिलेगा, कहीं जाइए वैसे मिलेगा। कोई डिजाइनिंग थोड़ी करता रहता है सुबह। आप संजय जी की फोटो 500 उठा के देख लीजिए आप फेसबुक पर, सब एक ही जैसी मिलेगी, ढूंढे नहीं मिलेगी कि इसमें अंतर कैसे करें, सब तो एक जैसी आ रही है। अशोक जी की उठा के देख लीजिए। तो धर्म के नाम पर एक तो छलने से बचिए, किसानों को राजनीति करनी चाहिए, इस विषय में सोचिए। यहाँ हमारे जितने पदाधिकारी आए, यहाँ हमारे जितने कार्यकर्ता आए, सीधे शब्दों में बात है कि अब भविष्य में आप लोगों को अपने बीच के व्यक्ति को सदनों में भेजना चाहिए। और अगर आप नहीं भेजेंगे, मुझे लगता था कि जब अन्ना जी ने केजरीवाल जी का विरोध किया था तो वो बात ठीक थी। तब मैं भी इसी बात का पक्षधर था कि राजनीति अलग चीज है, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग अलग चीज है। तो उन्होंने सही किया था, वरना उस आंदोलन का तो छोड़िए, देश में किसी शक्ति का ही कोई मतलब नहीं रहा होता। मैंने अन्ना जी को जब अन्ना जी ममता बनर्जी के साथ गए तो मैंने उनको जाके खुद कहा, मैंने कहा जाना ही था तो आप केजरीवाल जी के साथ चले गए होते, ममता जी के साथ क्यों चले गए? ममता जी के साथ जाने का क्या मतलब है? अरे वो साथ में थे, अच्छे थे, बुरे थे, आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन थे तो साथ में। और ममता जी का क्या मतलब है? शाम को नाराज हो गए, बोले ममता के वहां भी नहीं जाएंगे। दूसरे दिन ममता जी ग्राउंड में दिल्ली के अकेले खड़ी रहेंगे। तो विषय राजनीति का है, राजनीति समझनी पड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं को भी राजनीति समझना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, इसके विषय में एक पूरा प्रारूप बनाना पड़ेगा। आप जितने लोग इकट्ठा हैं, जितने लोग अंदर बाहर जो लोग हैं, अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अवध उत्तर प्रदेश और साथ में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी जमीन पे जाके किसी भी व्यक्ति का, किसी कार्यकर्ता का वो जवाब नहीं दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे छलावा कर रही है, रोजगार है नहीं, कोई संसाधन बचे नहीं है, वसूली की इतनी बुरी हालात है कि जीएसटी के डर से गांव में लोग दुकान करके भाग जा रहे हैं। अरे मैं उस दिन बाराबंकी गया, वहां लोग सर पूरा बाराबंकी बंद था। मुझे लगा कोई झगड़ा हो गया, मैं क्या हुआ, क्यों बाराबंकी बंद है? पता लगा जीएसटी वाले निकल रहे थे। वो तो पुराने वैसे वसूली वाली हो गए हैं, जैसे वो टीवी में दिखाते थे कि बहुत पहले, और जैसे औरंगजेब जी को बहुत याद करते हैं, मोदी जी की औरंगजेब पे लगान वसूलने वाले आते थे, तलवार लेके वसूल के लेके चले जाते थे। वही हालत जीएसटी वालों की आज में हो गई पूरे देश में। मैं संजय भाई, आप लोग संजय सिंह जी को सुनना चाहते होंगे, मुख्य अतिथि हैं, मैं बोलूंगा, बोलने का क्या है बोलते रहूंगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा सिर्फ आज एक ही प्रस्ताव है, आप लोग इस पर चिंतन करिएगा, फिर आप सब लोग इस पर एक बैठक करके बताइएगा कि राजनीति में कैसे किस दिशा में चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग जो है माननीय संजय सिंह जी को सुने, क्योंकि मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ कि किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या है कि सारा किसान आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ा हो। दूसरी बात,
जाति और धर्म से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी ने बाकी प्रदेशों में काम किया है। गुजरात में भी काम किया है, हिमाचल में भी काम किया है, सीटों की बात अलग है, दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो इसमें मिलजुल के बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संजय जी अगर इस पर कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। तनुजा भाई बुरा मत मानिएगा, मतलब ये जो दर्द था वो मैंने सिर्फ आपसे कहा क्योंकि आपने पुराने जख्म पूरे दिए, वरना मैं नहीं कहता। ऐसा ना हो आप दिल्ली पहुँचते पहुँचते आप भी निकाल दिए। बहुत बहुत